उमर खालिद के मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई आज नहीं हुई, टल गई। अब सुनवाई किस दिन होगी? 24 जनवरी की। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुनवाई टल क्यों गई और आखिर उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल रही है। 2020 का ये मामला है, अभी तक ये मामला चलते आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 से लेके अभी तक, मतलब 2023 पिछले साल से लेके अभी इस साल के जनवरी तक, अभी तक इस मामले में जिसमें यूएपीए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में एक बार भी सुनवाई नहीं हो सकी है कोर्ट में। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और आज की जो सुनवाई होनी थी वो भी क्यों टल गई? क्यों 24 तारीख की डेट दी गई कोर्ट की तरफ से? इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि वे संवैधानिक पीठ में सुने जाने वाले मामलों में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अदालत से इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया। सरकारी पक्ष के वकील ने भी इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू आज व्यस्त हैं। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने साफ किया, अब इस मामले को और ज्यादा नहीं टाला जाएगा। हालांकि ये बोलने के बाद भी जज ने इस मामले को टाल दिया और अगली सुनवाई की तारीख 24 जनवरी दे दी। ये जो दिल्ली दंगों का मामला है जिसमें उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में उनके खिलाफ 2 केसेस किए गए थे। उन 2 केसों में से एक में उन्हें जमानत मिल चुकी है, यानी उसमें उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये बोल के कि उनके खिलाफ जो सबूत पाए गए हैं वो सबूत उतने पुख्ता नहीं थे जो ये दर्शाते हैं कि उमर खालिद के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही हैं। लेकिन अब ये जो दूसरा केस है जिसमें यूएपीए लगाया गया है, उसके तहत उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। हमने आपको बताया कि ये मामला क्यों नहीं सुना गया और क्यों अगली तारीख दे दी गई और क्यों 2023 से लेकर अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूएपीए अब लगा दिया गया है तो उमर खालिद के पास वो कौन से रास्ते हैं? आखिर कैसे उमर खालिद बच सकते हैं और क्या सच में उमर खालिद ने वो सारे काम किए हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो उन्हें पुख्ता करते हैं? जो सबूत अभी फिलहाल पुलिस के पास इकट्ठा है, जो पुलिस कोर्ट में देगी या फिर जब सुनवाई होगी तो दलीलें जब पेश की जाएंगी, तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर उमर खालिद को कैसे इस पूरे के पूरे मामले से जमानत मिलने वाली है। किसी अभियुक्त को जमानत देते समय अदालत को 3 प्राथमिक बातों को ध्यान में रखना होता है। पहले यह है कि अभियुक्त आगे की जांच और मुकदमे के लिए उपलब्ध होगा, क्या वो भाग सकता है और क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को डरा धमका सकता है। यूएपीए के मामलों में अदालत को आश्वस्त करना होगा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया में गलत है। इसलिए अक्सर जमानत के चरण में ही मामले का एक मिनी ट्रायल होता है, जहां अदालत यह देखती है कि पहली नजर में अभियुक्त दोषी लग रहा है या फिर नहीं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि जमानत पर फैसला करते समय अदालत सबूतों की जांच नहीं कर सकती है और इसलिए भले ही अभियोजन पक्ष उन सबूतों पर विश्वास कर रहा है जो अदालत में अस्वीकार्य है, जमानत के चरण में उसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसलों ने इसे कम करते हुए यूएपीए के तहत जमानत दे दी है। इस कानून के तहत जमानत प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके बाद भी कानून के कई जानकारों का तर्क है कि उमर खालिद के खिलाफ स्पष्ट नहीं है, इसलिए अदालत को उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं यूएपीए कानून लगाने का औचित्य नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि केवल व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना कोई अपराध नहीं है और चक्का जाम राजनीतिक दलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाने वाला विरोध का एक वैध रूप है। उनका कहना है कि कुछ गवाहों का बयान विरोधाभासी थे। उमर खालिद ने हिंसा भड़काने वाला कोई भाषण नहीं दिया। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि हिंसा भड़कने से पहले भाजपा के कई नेताओं ने भी भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं हुआ और मुकदमा उमर खालिद के ऊपर हो गया। उमर खालिद बताते हैं कि जब दिल्ली में दंगे भड़क रहे थे तब वो दिल्ली में थे भी नहीं, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक वो जेल में है। 2020 से लेके 2024 आ गया, अभी तक उमर खालिद जेल में है, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।